धन्यवाद देता हूँ आदरणीय शर्मा जी का और चौहान साहब का कि मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया और भोपाल में तो सदैव आप लोग के साथ साथ रहा है। आपका तो है ही है, शुक्रिया अदा करता ही रहता हूँ मैं सदैव। जो आर्टिस्ट हो, नेता हो या अभिनेता हो, आप लोग की कृपा के बिना कहाँ होता है सब तो साथ तो चाहिए ही। और कल का जो एक माहौल था, उस माहौल से हम अच्छे से निकल पाए। जो आपका थॉट था और जो जगह पे था, सब्जेक्ट वही था कि वहाँ से कैसे अच्छे से हम काम करके निकले और वो हो पाया। तो ये भोपाल की कृपा है। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो ये वर्ल्ड में बेस्ट है, चाहे पे वो क्लासिकल गाना हो या फिल्मी गाना हो या सर्वसाधारण रूप से जो देखा जाता है खाना हो। आर्ट एंड कल्चर में भोपाल और मध्य प्रदेश की भूमि जो है वो हृदय स्थान वाली है। तो वो तो है ही है, प्रेम सदैव रहेगा। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। गोविंदा जी, कई कलाकार राजनीति में जाने की बात कह रहे हैं, आपका क्या रोक है? मैं निकल के आया हूँ और मैं 59 की एज हो गई है, अभी तक पार्टी हिली नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सब्जेक्ट हैं और ये आदेश के हिसाब से चलने वाला है। इसमें आपकी इच्छा क्या है, आपकी मंशा क्या है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। और आदेश क्या आ जाता है और आप पे कैसे, जैसे 14वीं लोकसभा थी तो उस वक्त मुझे देश के बुजुर्गों की तरफ से आदेश आया था कि गोविंद ये 14वीं लोकसभा तुम कर लो। तो मैं किया, अच्छे से किया। और उसके बाद में मेरा वो उस तरह का कभी भाव रहा नहीं कि मुझे ये मांगता है, ये चाहिए। वो जो मिला है वो तो थोड़ी ना किसी से कम है। अभी किसी के आदेश का इंतजार है सर? कि मैंने भी ये नहीं समझा था, लेकिन कल से जब साथ में है तो गोविंदा जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और एक इंटेलेक्चुअल है। इनके एक एक जवाब, मतलब हम लोग भी जो बात कर रहे हैं, एक एक बात में जो इंटेलेक्चुअल वो होती है वो कंसेप्ट सामने आता है और आध्यात्मिक आता है। और कल अगर कोई लोग यहाँ रहे हों तो उन्होंने जिस तरह श्लोक पढ़ के सब लोगों से बात की थी, वो मैं समझता हूँ फैंटास्टिक था उनका। मतलब ये जो कह लीजिए उनका पार्ट लाइफ का या उनका जो कंसेप्ट है, ये देख के और अच्छा लगा। एक बार फिर आपका स्वागत और इन सबका स्वागत, धन्यवाद। शर्मा जी, मैं संस्कृति की बात भी चली है, कृष्ण तो सनातनी है, इस पर भी विषय शुरू हो गया है प्रदेश में। हाँ हाँ, सनातन तो अच्छा ही है, वो तो समुंदर की तरह है। हम लोग है ही हैं सब, और समुंदर जो है किसी से रोक टोक तो लगाता नहीं। वो अपनी विशालता का प्रमाण भी देता नहीं किसी से, और ये भी नहीं कहता कि तुम ठहरो, तुम रुको, तुम इधर नहीं मिलेंगे, तुमसे नहीं मिलेंगे। वो तो मातृत्व वो भाव है, वो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश में आपकी कोई फिल्म शूटिंग हो, कुछ ऐसी आगामी प्लानिंग हो? अभी इत्तेफाक कही है, जैसे कि ये पिछले 34 वर्ष में तो ऐसा नहीं हो पाया, 35 वर्ष में, कि मैं कैमरे के साथ में इस भूमि पर कभी आया हूँ या किसी फिल्म की मैं शूटिंग की है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सदैव यहाँ पे आता हूँ, पूजा प्रार्थना करता हूँ और निकल जाता हूँ। ऐसा ही हुआ है, अभी तक तो नहीं हुई है, और होगी तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट। इस दिनों देश में बड़ी चर्चा है कि मैं आया ही हूँ। अब देखिए मुझे तो ये क्या है, मेरे तो घर में ही शर्मा है। मेरी पत्नी जो है वो तैयार हो रही है, वो थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं करती है कहीं भी, ऐसे ही है। उसके आगे तो मेरी भी नहीं चलती ज़्यादा। हाँ, मेरा ऐसा सोचना है, हर आदमी उसका थॉट लेकर आता है, और विवाद जो है, विवाद जिस वक्त चर्चा होता है तो वो उसके हिसाब का खर्चा भी निकलता है, वो कहाँ कहाँ किस भूमि में कैसे खर्चा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सब्जेक्ट है, हर आदमी उसकी थॉट लेके आएगा, तो विवाद तो चलना ही है। कहाँ कुछ काम करता हूँ, मुझ पे ये सदैव, पहले तो मातृभाव में रहा करता हूँ और उसके ज्यादा इधर उधर नहीं किसी लफड़े में आता। चुनाव है
कोई भी राजनीतिक दल। देखिए, जहाँ मेरा पर्सनल टच है वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। और पर्सनल टच आपका हक है। आपके जो विशेष मित्रगण हैं वहाँ पे आप जाएं और आप सद्भाव दें और लोगों से आप कहें कि भैया आप साथ दीजिए, वो मेरा पर्सनल टच है। मध्य प्रदेश में भी दिखेंगे आप 2023 मैं तो हर जगह दिख ही रहा हूँ और नजर आऊंगा जब तक ऊपर वाले ने दिया। ये गोविंदा हैं, गोविंदा हर जगह दिखते हैं। सर पीसी शर्मा जी अगर बुलाएंगे कांग्रेस इतनी मजबूत है, आप कांग्रेस से सांसद प्रेस वालों से बात कर रहे हैं। मैं सर इस विषय पे अभी फिलहाल मुझे नहीं सवाल पूछिए, आप चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि ये सब चीजें जिस वक्त आप वो भाव लेके आऊंगा मैं तो डेफिनेटली इस पे चर्चा करूंगा। सर हर एज ग्रुप आपकी फिल्म को पसंद करता है, कमबैक कब तक? जो डायलॉग निकलेगा माल तो बनता है ना। गोविंदा जी एक चीज है कि गोविंदा जी की एक फिल्म भोपाल या मध्य प्रदेश में जरूर आगे चल के शूट होगी, ऐसा मेरा धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो भाई साहब आपके साथ ये भी कहना चाहूंगा, गोविंदा जी सिंह स्टार है, ये बड़े आध्यात्मिक वो है, आप ट्रेन नहीं कर सकते उनको, वो बिल्कुल बिंदास जवाब देते हैं। चलिए धन्यवाद सभी का। आईफा अवार्ड होने वाला था पिछली बार, सरकार का आईफा अवार्ड थैंक यू सो मच। की फिल्में वेब सीरीज आ रही हैं, कहीं कहीं विवादों से घिरी रहती हैं। आप अभी आपने और भी सर कहा वेब डालिया सीरीज से कंटेंट को लेकर क्या कहेंगे? कंटेंट को लेकर जिस तरह से तो गाली बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं आजकल। देखिए, गाली गलौज तो ऐसी जगह है, मतलब जैसे बनारस में आप गाली दे देंगे तो वो गाली नहीं लेंगे वो एक विधि के हिसाब से देखना है उसका हो जाता है। तो आप कहाँ दे रहे हैं गाली और कैसे दे रहे हैं और आपके दिल के भाव क्या है। आप सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए दे रहे हैं तो एक अलग सब्जेक्ट है, पर एक आप समटाइम्स अब जैसे बनारस में तो गाली दे देता है कोई, किसी को बड़ी गाली दे देता है तो लोग लेते नहीं है, वैसे हंसते हैं, निकलती है चीजें। तो हु इज डूइंग व्हाट इन व्हाट वे इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इज डूइंग, आई थिंक सो। इसे गाली के अलावा बहुत सारे ये ऐसा एक ऐसा समय आया, ये अलग बात है कि हम लोग समझ के कि ईश्वर की इच्छा होगी, ऐसा समझ के हम लोग शांत हो जाते हैं समटाइम। ये सही नहीं है मुझे लगता। अभी मेरा ऐसा सोचना है कि आप आपके प्रयत्न में प्रयत्नशील रहता है आदमी तो किसी भी किए में किसी ड्रामे का खास शायद ही हिस्सा हो जाता है। तो मैं प्रयत्न करता रहता हूँ और मैंने बड़ी इच्छा रखी हुई है कि मैं पुनः आऊँगा मैं फिल्मों में और अच्छे से आऊँ, और साथ में यश जिस वक्त हीरो हो तो साथ में मैं भी उनके साथ डांस करूँगा, चाहे उनकी जो हीरोइन हो अच्छा लगा आप लोग के साथ वार्तालाप करके, धन्यवाद आप लोग। हाँ जी, अगर आपको मध्य प्रदेश हमारे बीच में सीनियर स्टार और एक्स एमपी भी रहे हैं, कल से भोपाल में हमारे बीच में हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कल उन्होंने मटकी फोड़ कार्यक्रम में भाग लिया नेहरू नगर में, और आम जनता को काफ़ी उन्होंने एंटरटेनमेंट उनके द्वारा हुआ, इसलिए हम उनके आभारी हैं और पूरे पत्रकार बंधुओं के हम आभारी हैं। कल उनसे मैंने कहा कि भाई पत्रकार भोपाल के मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह हम लोग मिलेंगे 9 बजे, तो आज आपके बीच में है और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी सवाल आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अगर भारत करने वाले यानी जहाँ जहाँ इंडिया का नाम है वो भारत हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये देखिए बहुत गहन विषय है और सब वरिष्ठ लोगों ने ये विचार किया है। देश स्थान परिस्थिति और उसको कैसे उसका नाम उच्चारण किया जाए, ये तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा नेता भी हो तो उसे भी किसी धर्माधिकारी से पूछना चाहिए, क्योंकि जो आपका नाम होता है, जिस तरह से हम प्रगति किए हैं वर्षानुवर्ष में, पहले कहीं हम लोग गाँव में दौड़ा करते थे तो गाड़ी आ जाती थी, पीछे दौड़ते थे। आज गाड़ी खड़ी रखने की जगह नहीं है कहीं पे भी, और लोग उम्मीद करते हैं कि उसके बावजूद हम लोग पिछड़े हुए हैं तो जिस वक्त मैं ये सब सुनता हूँ तो मैं विचार करने लगता हूँ कि ये क्या पिछड़ा वाला है। ऊपर वाले ने बहुत कृपा की है हम लोग पे और बहुत अच्छे से हम लोग आगे निकले हैं
वर्ल्ड में इस वक्त टॉप पे हैं, और वो टॉप की भूमिका निभाते हुए जो लोग सही समझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि इससे किसी जगह पे उसका गलत असर नहीं होगा। तो ये तो धर्म का क्या नाम हुई है ना, ये धर्म का विषय से निकलता हुआ विषय है। इस पे मुझे लगता है किसी व्यक्ति विशेष चर्चा ना करे तो अच्छा है। लेकिन जो एक चीज पूछी ना फिल्म, एक मिनट प्रेरित है, जैसे कुछ फिल्में जैसे कश्मीर फाइल्स आई, इसलिए कहा गया कि इसमें बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाया गया। आपको लगता है कि अब फिल्म इंडस्ट्री भी राजनीति दो भागों में बंटी है? No, exposing the truth is a subject for a press and artist. और मुझे ऐसा लगता है जो जहाँ जैसा कह रहा है खुल के, वो हिम्मत कर रहा है कह रहा है तो, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया उस पर क्या होगी आप तो सोच नहीं पाएंगे, या वो भी शायद ही सोच पाएगा कि इन भविष्य में उसे क्या देखना है। तो वो हिम्मत कर रहा है और आगे निकल रहा है। तो प्रेस का और आर्ट एंड कल्चर का तो ये काम है कि हम बिना किसी झिझक के और डर के हम लोग काम करें। ऐसे सोचने लगेंगे कि किसकी प्रतिक्रिया क्या होगी तो फिर तो काम ही नहीं कर पाएंगे। बिंदास, जो दिल में आए और जो सच लगे और जो लगे कि आप झेलने के योग्य है तो झेलिए, फिर करें काम, बिंदास करें काम।